अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्सी अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नामी नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, आज इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से मैंने एक आयत आप लोगों के सामने पढ़ी है। सबसे पहले मैं अपने मौजू का दोस्तों तशरीह कर दूं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में कौन कौन सी चीज़ आती हैं। याद रखिए, आपके मोहल्ले में अगर कोई बेवा औरत है, आप उसको राशन ख़रीद के देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ये इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। आप राशन ख़रीद के नहीं देते, रोकड़ा पैसा उसके हाथ में दे देते हैं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी यतीम को आपने देखा कि उसका बाप नहीं है या उसकी माँ नहीं है, आपने उसको पैसा दे दिया, आप किसी यतीम को सहारा दे दिया, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। आपके मोहल्ले में मस्जिद है, मस्जिद के अखराजात हैं, हफ्ते में जो जुमा के दिन आप मस्जिद में जो पैसा दे के जाते हैं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। और रब्बुल आलमीन के दीन की कोई नशर व इशाअत कर रहा है, रब के दीन की कोई दावत दे रहा है, उस दावत में जितना पैसा लग रहा है उसमें आप अपना पैसा दे रहे हैं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, आप वहाँ पर जाएं, मदरसे की जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया से आप कहें कि इन गरीब बच्चों का हमें नाम दें, इनके अखराजात मैं पूरे करूँगा, इन बच्चों की किताबें हैं, इनका जेब खर्चे मैं अपने पैसे से पूरी करूँगा, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। आपने किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। मस्जिद कहीं तामीर हो रही है, आपने एक ईंट भी लगाई, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। ये सारी चीज़ें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में आती है। और इस चीज़ को जब तक जुमे का खुतबा ख़त्म ना हो, इसको अपने जहन में रख के बैठना, बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैंने कुरान मजीद की, देखिए, माल का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबको रोज़ी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। देखिए, हम इंतहाई दोस्तों कंजूस बन चुके हैं। वल्लाह कहता हूँ, अल्लाह के दीन में और रब्बुल आलमीन के दोस्तों घर में अल्लाह के रास्ते में देने की बात आती है, हमारे जेब दोस्तों, हमारे हाथ जेबों की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ते। कहीं और फजूल खर्ची करनी है, हम हज़ारों रुपया उड़ा देते हैं। लेकिन अगर रब के दीन की बात आती है, देखिए, मुसलमान बड़ी कंजूसी और बखीली से काम लेता है। मुझे मजबूर हो कि दोस्तों इस मौजू को मुंतखब करना पड़ा। माल का मालिक अल्लाह है और अल्लाह जब अब किसी को देता है तो खर्च करने का हुक्म भी देता है, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की रग़बत दिलाता है। फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। रब ने फरमाया, जो मेरी राह में पैसा खर्च करते हैं, जो किसी बेवा को देते हैं, यतीम को सहारा देते हैं, मसाजिद में पैसा लगाते हैं, मदरसों में पैसा लगाते हैं, उस माल की मिसाल जो मेरी राह में खर्च करते हैं, उस दाने कैसी है। एक दाना हमने ज़मीन में बोया, उसी दाने से 7 बालियाँ होगी। और रब ने फरमाया, एक एक बाली में 100-100 दाने हों।
उस माल की तरह उनकी मिसाल है, उस माल की जो मेरी राह में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल रब ने फरमाया उस दाने जैसी है जिस दाने से 7 बालियां निकलें और एक एक बाली में 100 दाने हो। समझ में आया कुछ? मतलब हमने अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च किया, इसके बदले में रब हमें 700 रुपये जितना अजर अता करता है। 700 गुना या उससे ज्यादा रब्बुल आलमीन इस 1 रुपये का अजर अता करता है। याद रखिए मुसलमानों, मुझसे कोई आके कहे कि मालदार आदमी, वो भी मेरे मोहल्ले का जिसको मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, मुझसे कहे मौलाना अभी आप इनको किसी फ़कीर को 100 रुपया दे दो, मेरे पास अभी मेरी जेब में नहीं है, मैं आपको कल इसके बदले में 700 दूंगा। आप अभी इस फ़कीर को 100 रुपया दो, मैं कल इसके बाद, यह आयत का दोस्तों मफहूम समझा रहा हूँ, कल मैं इसके बदले में आपको 700 रुपया दूंगा। हाँ, इस मालदार आदमी को मैं जानता हूँ, वो मेरे मोहल्ले का है, क्या मैं अपने जेब से दोस्तों 100 रुपया नहीं निकालूंगा? मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, मैं फौरन अपने बटुए से 100 रुपया निकाल के उस फकीर को दे दूंगा। क्यों? मुझे यकीन है कि ये मालदार आदमी है, मुझे 100 के बदले में 700 रुपया देने की ताकत रखता है, और मैं इसको पहचानता भी हूं। अब मुझसे भाग के कहां जाएगा? उसके घर पे पहुंच जाऊंगा लेने के लिए। लोगों, दुनिया के इस मालदार आदमी पे हमें इतना भरोसा है कि यहां पर मैंने 100 दिया, कल मुझे इसका 700 रुपया देगा। क्या उस रब्बुल आलमीन पे आपका यकीन नहीं है, जिसके पास जमीन और आसमान की तमाम खजानों की चाबियां हैं, जो अपने बंदों से कह रहा है कि इधर तुम खर्च करो, 700 गुना उसका अजर मिलेगा, उसकी जगह तुम्हें माल अता करूंगा, रिज़्क़ के दरवाजे खोलूंगा, और ये सदका जो तुमने किया है कल मैदान महशर में भी तुम्हारे लिए साया बनेगा, कब्र में भी तुम्हारी आग को बुझाएगा। लोगों, रब इतने वादे करता है। रब के बारे में जान रखिए, ये मालदार इंसान दुनिया का ये तो वादा खिलाफी कर सकता है, लेकिन वो रब्बुल आलमीन कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकता। उसने वादा किया है तो देने पर कादिर है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह वल्लाहु वासिउन अलीम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो भी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करते हो, कल क़यामत के दिन इस माल को इस हालत में पाओगे कि वो असल अमल से बेहतर और अजर सवाब के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारत सुना रहा है अपनी राह में खर्च करने वालों को कि अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब ने फरमाया, जो मेरी राह में दिन और रात खर्च करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर और छुपा के खर्च करते हैं, रब ने फरमाया इनका अजर अल्लाह पर है, और ये लोग क़यामत के दिन न गमज़दा होंगे और न जहन्नम से खौफ कहेंगे। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, मुसलमानों, मेरे बंदो, तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि अपना महबूब माल मेरी राह में खर्च न करो। फरमाया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि महबूब अपना माल खर्च न करो। आप जानते हैं कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, सहाबा ने ऐसी मिसालें कायम की इन्फाक फी सबीलिल्लाह के उस सदक़े की कि दुनिया तारीख आज तक ऐसी मिसालें लाने से कासिर है। इस हदीस के रावी हज़रत अनस हैं, कहते कि कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, अबू तला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार थे, और उनको अपने माल में एक बागीचा बहुत ज़्यादा महबूब था जो मस्जिद नबी के करीब था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बागीचे में जाकर उससे निकलने वाला मीठा पानी आप भी पिया करते थे। जब ये आयत कुरान मजीद की आयत 4 पारे की नाजिल हुई तो अबू तला अंसारी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, कुरान में तो अल्लाह कहता है कि जब तक अपना महबूब माल खर्च न करो तब तक नेकी नहीं पा सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ अबू तला, ये रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। कि अल्लाह के रसूल, गवाह हो जाइए, गवाह हो जाइए। आप जानते हैं मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना माल है, मुझे अपने अमवाल में सबसे महबूब अगर कोई माल है तो ये बागीचा है, ये बागीचा है जो मस्जिद के करीब है। अल्लाह के रसूल, गवाह हो जाइए, ये बागीचा मैं अल्लाह की राह में देता हूँ, मैं सदका करता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू तला अंसारी किसे कहा, अबू तला, बहुत ही नफा बख्श माल है, बहुत ही अच्छा माल है जो तुम अल्लाह की राह में देने जा रहे हो। मेरी राय मानो, मेरा अगर मशवरा मानो तो इस माल को तुम अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। याद रखिए, एक हम जो सदका करते हैं ना, सदका आप एक आम इंसान को दें तो इतना सवाब नहीं मिलता जितना रिश्तेदार को देने से सवाब मिलता है। जितना रिश्तेदार देने, एक तो सिला रहमी है,
दूसरा सदक़े का सवाब है, 2 सवाब मिलता है, सिला रहमी का और सदक़े का। कहा तुम अपने रिश्तेदारों में दे दो। अबू तला अंसारी उठे, वो पूरा बागीचा अपने चचेरे भाइयों में तकसीम कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर। और मुसलमानों याद रखो, जो कंजूसी करता है, साहिब इस्तिताअत है, मालदार है, अगर वो 500 रुपया किसी को बेवा को दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे किसी यतीम को सहारा बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसाजिद में आए, मस्जिद के अखराजात पे 1000 रुपया महीने का खर्च कर सकता है, लेकिन दोस्तों 10 रुपया झोली में डाल के निकल जाता है। ये कंजूसी करने वाला इंसान, ये बखीली करने वाला इंसान, रब्बुल आलमीन ने इसी इंसान के बारे में फरमाया कि वो मेरा घाटा नहीं कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। और अल्लाह ने फरमाया ऐसे बदतमीज, ऐसे खबीसों को मैं जमीन से खत्म करता हूं, ऐसों को खत्म करके मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा जो इनकी तरह नहीं होंगे, वो मेरी राह में खर्च करने वाले होंगे, वो मेरी राह में खर्च करने। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोहम्मद की आयत में फरमाया कि वो इंसान जो मेरी राह में खर्च नहीं करता अपना नुकसान करता है, खुद अपना खसारा उसका। क्या मतलब समझे इस आयत का? अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु व हुवा खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ने फरमाया जो तुम माल देते हो ना मेरी राह में, उसकी जगह अल्लाह तुम्हें फ़ौरन अता कर देता है। अभी जो मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में पैसा दे के निकला, अल्लाह मुझे उसकी जगह अता कर देता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वही तो है जो सबको माल देता है, बेहतर रज़्ज़ाक़ वो है। जो तुमने मेरी राह में खर्च किया है, ऐसा मत सोचो कि इसकी जगह तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कयामत का अजर, वो बाद में मरने के बाद, वो तो अजर है ही तुम्हारे लिए। ये सदका कब्र की आग तो बुझाएगा, कयामत के दिन तुम्हारी ये साया तो बनेगा मैदान महशर में, लेकिन याद रखो मैं दुनिया में जो तुमने खर्च किया उसका बदला मैं तुमको दुनिया में अता कर देता हूं। लोगों, अल्लाह की राह में कभी पैसा निकालते हुए कभी आपके दिल में ये बात नहीं होनी चाहिए कि इससे मेरे माल में से 500 रुपया चला गया, 100 रुपया चला गया, मेरा बैंक को बैलेंस कम हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और रब के इस फरमान पे यकीन होना चाहिए कि इधर मैंने खर्च किया, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माल अता करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और आपने रग़बत भी दिलाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर रोज़ सुबह में 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, हर रोज़ सुबह में 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक दुआ करते हुए कहता है अल्लाह जो तेरी राह में माल को खर्च करता है उसके माल को और बढ़ा, उसके माल में बरकत दे। दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है, किसके बारे में? कंजूस के बारे में। आय अल्लाह जो साहिब इस्तिताअत है, जो मालदार है, जो देने की ताकत रखता है फिर भी तेरी राह में खर्च नहीं करता, इसके माल को बर्बाद कर, उसके माल को नेस्त नाबूद कर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फरिश्ते रोज़ाना बद्दुआ करता है एक ऐसे सखी के बारे में, एक सखी के बारे में दुआ करता है अल्लाह उसके माल में बरकत दे। और जो बखील के बारे में एक फरिश्ता बद्दुआ करता है आय अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे। इमाम कायनात ने फरमाया काबिल रश्क है 2 आदमियों का अमल, 2 आदमियों का अमल बहुत ही ज़्यादा काबिल रश्क है। एक वो जिसको अल्लाह कुरान सिखा दे, हाफिज़ कुरान बना दे, दिनों रात कुरान पढ़ता है, और एक वो जिसे अल्लाह माल अता कर दे और दिनों रात रब्बुल आलमीन की राह में अपना माल लुटाता है, दीन की नशो इशात में अपना माल लुटाता है। इन 2 आदमियों का अमल काबिल रश्क है। अबू हुरैरा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है इब्ने आदम से, अल्लाह खुद अपने बंदे से कहता है ओ मेरे बंदे तू मेरी राह में खर्च करते रहे, तू किसी बेवा का सहारा बन, तू किसी यतीम का सहारा बन, तू मदरसे के गरीब बच्चों को खिला, तू मसाजिद की तामीर में हिस्सा ले, तू मुसलमानों के लिए तू मुश्किलों को दूर कर, तू मसाजिद में खर्च तू कर, तू इधर मेरी राह में खर्च करेगा मैं तुझ पे खर्च करता रहूँगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 200 हदीस जिसके रावी अबू हुरैरा है। याद रखिए मुसलमानों, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सदका जो आपने मस्जिद में आके दिया, जो आपने बेवा के हाथ में पकड़ाया, जो आप यतीमों के सहारा के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, ये ऐसी तिजारत है, ऐसी तिजारत है, ऐसा बिजनेस और ऐसा कारोबार है जिसमें घाटा नहीं है, जिसमें नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए दुनिया में हम कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, मुसलमानों दुनिया के हर कारोबार में घाटा है, हर तिजारत में घाटा है, कहीं ना कहीं तो नुकसान हो ही जाता है। रोज़ाना दोस्तों नफ़ा नहीं होता, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह ऐसी तिजारत है, ऐसा कारोबार है जिसमें घाटे नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं सूरह फातिर की आयत नंबर 29 पढ़ता हूँ। मुसलमानों ज़रा अपने दिलों को झंझोड़ो,
ज़रा अपने ज़मीर को बेदार करो कि कहाँ हैं आप लोग। सूरह फातिर आयत नंबर 29 सुनिए, और रब ने फरमाया कि इसमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह में घाटे और खसारे नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाह व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। जो मेरी राह में रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपना माल खर्च करते हैं, जो मेरी किताब की तिलावत करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो मेरी राह में अपना माल खर्च करते हैं, और रब ने फरमाया वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिस तिजारत में नुकसान नहीं है, जिस तिजारत में कभी कोई घाटे नाम की चीज़ नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? आपने इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में माल खर्च किया, फ़ायदे देखिए, अल्लाह उसकी जगह आपको 700 गुना माल अता करता है। दूसरी, ये माल कयामत कब्र ही में जहन्नम की आग को बुझाता है। ये माल कयामत के दिन मैदान महशर में 50,000 साल के लिए आपके लिए साया बनेगा। इस माल को अजर अजीम के एतबार से कयामत के दिन आप देखेंगे। इस माल की वजह से दुनिया के तमाम अमूर रब्बुल आलमीन आपके लिए आसान कर देता है। ये जो हमने पैसा खर्च किया रब्बुल आलमीन की राह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, देखिए माल का मालिक तो अल्लाह है ना, सबको अल्लाह रूज़ी देता है, सबको अल्लाह रूज़ी देता है, लेकिन अल्लाह कहता है जो तुम मेरी राह में खर्च करते हो ना, ये तुम मुझे कर्ज दे रहे हो, कर्ज हसना। रब्बुल आलमीन ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में हम सदका करते हैं ना, अल्लाह कहता है ये कर्ज हसना है, कर्ज हसना। अल्लाह अकबर, ये तो उसकी करीमी है, ये तो उसका फजल है कि उसका माल हम उसकी राह में दे रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम मुझे कर्ज दे रहे हो, कल कयामत के दिन ये लौटाऊंगा मैं तुम लोगों को, और दुनिया में उसके बदले में अता करूंगा। मुसलमानों, कुरान की अन आयतों पे तुम्हारा ईमान होना चाहिए। और रब्बुल आलमीन कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व यरबिस सदकात, मैं सूद को मिटाता हूं, सूद से बरकतों को खत्म करता हूं, सूद खाने वालों को मैं बीमारियों में मुब्तला करता हूं। और रब ने फरमाया मैं सदके को तो बढ़ाता हूं, और किस तरह बढ़ाता हूं? आइए एक हदीस देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक आदमी हलाल कमाई की, याद रखिएगा हलाल कमाई की, हलाल कमाई की खजूर रब्बुल आलमीन की राह में सदका करता है। हलाल का एक खजूर, अल्लाह हलाल कमाई को दोनों हाथों से उसके सदके को कबूल करता है, इतना खुश होता है दोनों हाथों से उसके सदके को। याद रखिए मुसलमानों, एक मालदार आदमी कहीं 1000 रुपया लगाता है, 1000 रुपया अल्लाह की राह में देता है, और एक गरीब आदमी 10 रुपया देता है, उसकी इस्तिताअत है, लेकिन अल्लाह उसके 10 रुपये की कैसे परवरिश करता है, कैसे बढ़ाता है। एक खजूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिसाल दी, उस खजूर को अल्लाह कबूल करता है, हलाल कमाई की जो अल्लाह की रज़ा के लिए उसने खर्च की है। कैसे परवरिश करता है? जैसे तुम किसी बछड़े की परवरिश करते हो, बछड़ा छोटा होता है, कैसे परवरिश करके बड़ा उसको गाय की शक्ल मिल जाती है, कितना बड़ा कर देते हैं हम, एक बैल और गाय की शक्ल मिल जाती है। ऐसे अल्लाह तुम्हारी इस खजूर की परवरिश करता है, यहां तक कि कल कयामत के दिन इस खजूर को अज्र और सवाब के लिहाज से पहाड़ की तरह देखोगे। ये रब्बुल आलमीन का करम है, ये रब्बुल आलमीन का फर्ज है कि एक खजूर मैंने खर्च की थी, कल कयामत के दिन में इस खजूर को पहाड़ की शक्ल में अज्र और सवाब के एतबार से पाऊंगा। इसलिए दोस्तों, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करे वो ये सोचे कि मैं इधर दे रहा हूं, अल्लाह मुझे उसकी जगह अता करेगा, ये माल मुझे कयामत के दिन अज्र अजीम के एतबार से मिलेगा। याद रखिए, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल से कहा था, अय बिलाल तुम खर्च करते रहो, अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, और रब से कभी माल की कमी का खौफ मत रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी गुर्बत का खौफ मत रखो। रब्बुल आलमीन इसकी जगह तुम्हें और अता करेगा, और इतना अता करेगा कि जितना जब तुमने खर्च किया उतना माल तेरे पास नहीं था, और ऐसी ऐसी जगहों से अता करेगा कि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा कि ये माल कहाँ से मिल रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान महशर बपा होगा, सारे लोग बनी आदम पूरी की पूरी मैदान महशर में, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये लाखों मील जो सूरज जितना दूर है, कल कयामत के दिन 1 मील के फासले पर होगा। इंसान अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा होगा, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का दोस्तों कमर तक, किसी का गले तक, और किसी के गुनाह तो इतने होंगे पूरा पसीने में डूबा होगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, सदका करने वाला सदके के साए तले होगा, सदका करने वाला
बेवाओं का सहारा बनने वाला, यतीमों पे माल खर्च करने वाला, पड़ोसियों में जो गरीब हैं उनके यहाँ राशन पहुंचाने वाला, दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनकी मुसीबतों को खत्म करने वाला, मसाजिद के अखराजात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला, कल कयामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। कब तक? कब तक? जब तक के लोगों के दरमियान हिसाब न हो जाए। आप जानते हैं मैदान महशर का एक दिन 50,000 साल का होगा। कितना? 50,000 साल का एक दिन। और इस 50,000 साल में सदका करने वाला सदके के साए में होगा। अल्लाहु अकबर। जो आदमी छुपा के सजदा करते हैं, छुपा के जेब से पैसा निकाला, मुट्ठी बंद करके रख दिया, किसी को पता नहीं चला कि इस आदमी ने कितना दिया, इस आदमी की फजीलत देखिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबातन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला, सबातन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला, कि कल क़यामत के दिन मैदान हशर में रब्बुल आलमीन 7 लोगों को अपने अर्श का साया नसीब करेगा, 7 लोगों को। और मुसलमानों, इसमें वो सदका करने वाला भी शामिल है कि वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालहु मा युनफिकु बियमीनी। आपने फरमाया वो सदका करने वाला भी शामिल है कि दाएं हाथ से सदका किया तो बाएं हाथ को पता नहीं चला कि दाएं हाथ से उसने कितना पैसा मस्जिद की झोली में रखा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, चाहते हो कि मैदान हशर में ये सदका तुम्हारे लिए साया बने, रब्बुल आलमीन तुम्हारी परेशानियों को दूर करे, तो दुनिया में पैसा लुटाओ रब्बुल आलमीन की राह में, यहाँ इन्फाक फी सबीलिल्लाह में बढ़ चढ़ कर सालो। और चाहते हो कि रब्बुल आलमीन के अर्श का साया मिले, तो मुसलमानों छुपा के सजदा करो, ताकि इसमें रियाकारी का थोड़ा सा भी दोस्तों शुबा नहीं होता। आप जानते हैं, मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं, पहले हदीस सुना दूं। देखिए हदीस सही मुस्लिम की है और रावी अबू हुरैरा हैं। कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी, इस हदीस को सुनिएगा, उसके बाद एक बेहतरीन बात जो इस जुमे का अहम पॉइंट है वो बताने जा रहा हूँ, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, हदीस है सही मुस्लिम की। कहते हैं कि जंगल से गुजर रहा था, बादल से उसने आवाज़ सुनी। कहाँ से? आसमान से उसने एक आवाज़ सुनी कि बादल कहाँ बरस? फला आदमी के खेत में जाके बरस, फला आदमी के बागीचे में जाके पानी बरसा, उसके खेत को पानी पिला। वो आदमी कहते हैं कि जब मैंने बादल से उस आदमी का नाम सुना, वो बादल हटा, वहाँ से वो बादल हटा, हटके जाके एक पथरीली ज़मीन पर, एक पथरीली ज़मीन पे जाके बरसा। वहाँ पर जितनी नालियाँ थीं, उन तमाम नालियों का पानी किसी एक नाली ने अपने अंदर जमा किया और उस पानी को लेकर चली। अब ये आदमी जिसने बादल से आदमी का नाम सुना था, कहते मैं नाली के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक क्या देखता हूँ कि ये नाली उस आदमी के खेत तक पानी पहुँचा रही है। हाँ, उस आदमी के खेत तक पानी पहुंचा रही है। इस आदमी का अमल सुनिएगा, इसका अमल क्या है। उस आदमी के खेत तक अपना पानी पहुंचा रही है और वो फावड़ा लेके खड़ा है, उस नाली का पानी अपने खेत में भेज रहा है। अब वहां से वो नाली ने वहां तक काम किया, उसके खेत तक पानी पहुंचा दिया। अब ये खेत में अपने पानी को भेज रहा है, दरख्तों तक, अनाज तक। कहते हैं कि मैं उसके ऊपर खड़ा होकर कहा, ओ अल्लाह के बंदे, क्या नाम है तेरा? ओ जिसके हाथ में फावड़ा था, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम फला इब्ने फला है। अब उसने कहा कि मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो तुम? कहा कि मैंने तुम्हारा नाम बादलों से सुना है, मैंने तुम्हारा नाम आसमान पे सुना है। ये जो बादल तेरे खेत पे बरसा है ना, इसी बादल से मैंने तेरा नाम सुना है। अरे अल्लाह के बंदे, ऐसा क्या काम करते हो कि ये बादल हट के तुम्हारे बागीचे के लिए बरसा है, फरिश्ते तुम्हारे खेत को पानी पिलाते हैं, ऐसा काम क्या करते हो? सही मुस्लिम की रिवायत है, मुसलमानों सुनो। वो क्या कहता है कि जब तुमने इतनी बड़ी फजीलत की बात सुनाई है, तो मैं भी तुम्हें बता देता हूं कि मैं क्या काम करता हूं। उसने कहा सुनो, ये जो खेत है ना मेरा, ये खेत की जब कटाई होती है, इसमें से जो फल निकलता है, इसमें जो भी अनाज निकलता है, उस अनाज के 3 हिस्से करता हूं। अगर इस खेत में से 30 किलो अनाज निकला तो 10 किलो अलग कर देता हूं। 10 किलो अल्लाह की राह में, 10 किलो बीवी बच्चों पे खर्च करता हूं और 10 किलो इसी खेत में वापस लौटा देता हूं। सुने आप लोगों ने? आप जानते हैं जुनैद जमशेद का नाम सुना? पाकिस्तान के एक कलाकार थे, गाना गाते थे। बाद में अल्लाह ने उनको हिदायत दी,
अल्लाह ने उनको हिदायत दी। गर्चे उनका मकतब फ़िक्र दूसरा है, लेकिन वहाँ से मैंने एक बात निकाली है जुनैद जमशेद के मुंह से। आज उनका इंतकाल हो गया है दोस्तों। जुनैद जमशेद ने अपनी तकरीर में कहा था कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं मौसीकी गाने गाता था। कहते हैं कि जब गाने की दुनिया को छोड़ा, आप जानते हैं लोग गाना गाते हैं करोड़ों रुपया पाते हैं, एक एक गाने का करोड़ों रुपया। कहते हैं कि जब मैंने उस दुनिया की उस रौनकों को मैंने ठोकर मारी, जब इस दीन में आया, जब मैं नमाजी बना, उसके बाद पैसों के दरवाजे बंद हो गए, यहाँ तक कि खाने के वादे थे बीवी बच्चों के। उधर था लानती दुनिया में शैतान का काम कर रहा था, करोड़ों मिलता था। जब रब्बुल आलमीन के दीन पर आया, सही रास्ता पाया मैंने, तो कहते हैं कि खाने को वादे थे, बीवी बच्चों को खाना तक नहीं खिला पाता था। जो भी मैं बिजनेस शुरू करता उसमें घाटा हो जाता, नुकसान हो जाता। क्यों? मैं बिजनेस करना जानता ही नहीं था, मेरा एक ही बिजनेस था, ये मेरा गला, गाने गाता था, पैसे पाता था। कहते मैं किसी आलिम से मिला किसी आलिम से मिला, मैंने कहा यार जो भी कारोबार करता हूँ उसमें घाटा ही नुकसान होता है। अच्छी तरीके से इस बात को सुनिएगा, मुझे नुकसान होता है, क्या करूँ? हाँ, अब तो खाने तक के वादे हैं। जुनैद जमशेद को उस अल्लाह के दोस्तों वली ने, उस आलिम ने कहा कि क्या करते हो, क्या तुम अपने पैसों में अल्लाह का हक निकालते हो? सुनिएगा मुसलमानों, क्या तुम अपने पैसों में अल्लाह का हक निकालते हो? का क्या मतलब? का तुम जितना महीने में कमाते हो, कभी ऐसा तुमने रब्बुल आलमीन के लिए कुछ अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पैसा निकाला? उसने कहा नहीं, आज तक नहीं निकाला। का अल्लाह का हक निकालो, तब तुम्हारी बिजनेस सही होगा, तब तुम्हारी बिजनेस में तुमको कामयाबी मिलेगी, तब जाके रब्बुल आलमीन उसमें बरकत देगा, वरना घाटा ही घाटा होगा। जुनैद जमशेद कहते हैं जब से मैंने अल्लाह का हक निकालना शुरू किया, आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ। हाँ, आज करोड़ों का मालिक हूँ। ये एक दुकान है जो उसने कपड़े की दुकान खोली थी। कहते हैं कि पाकिस्तान क्या, अब यूरोप में भी इस दुकान की शाखें मौजूद हैं, जब से मैंने अल्लाह का हक निकालना शुरू किया। मुसलमानों, यहाँ पर जितने इस मस्जिद में बैठे हैं, उनकी ये शिकायत है कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, गरीबी मेरा दर का दर्द, मेरा घर ही नहीं छोड़ रही है। उनको मैं इस मिंबर से मशवरा देता हूँ, और कुरान रब्बुल आलमीन का कुरान भी कहता है कि मुसलमानों अल्लाह का हक निकालना शुरू कर दो। महीने में जितना तुम कमाते हो, ये निकाल के रखो कि इतना मस्जिद के डब्बे में डालना है। मस्जिद के डब्बे में नहीं तो मैं एक बेवा को जानता हूँ, उस बेवा को राशन खरीद के देना है, वरना एक यतीम को जानता हूँ, यतीम का सहारा बनना है, वरना मदरसे के बच्चों पे खर्च करना है। इतना पैसा मैंने महीने का 15,000 कमाया, उसमें से 3,000 में अल्लाह के लिए निकालता हूँ। फिर आप देखिए अपने माल को, तजर्बा करके देखिए, तजर्बा आप करके देख लिए, अल्लाह का हिस्सा निकालना शुरू कर दीजिए और देखिए कि आपका दोस्तों रब्बुल आलमीन कैसे रिस्क के दरवाजे खोलता है। आप जानते हैं रब्बुल आलमीन कहता है फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। रब ने फरमाया जो मेरी माँ मेरी राह में अपना माल खर्च करता है, जो मुझसे डरता है और भली बातों की तस्दीक करता है, उनको सच्चा मानता है, मैं उनके लिए दुनिया के तमाम उमूर को आसान कर देता हूँ। वअम्मा मम बखिल वस्तगना, सूरह लैल की आयतें हैं। वअम्मा मम बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। आप रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो बखीली से काम लेता है, जो मेरी राह में खर्च नहीं करता, जो लापरवाही करता है, भली बातों को जुटलाता है, दुनिया में तंगी की राह पर चलने की सहूलत देता हूँ। वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा। और जब कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में गिरेगा, तब उसका बैंक को बैलेंस जो जमा करके रखता था, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता था, और रब ने फरमाया उसका माल कुछ भी उसे काम नहीं आएगा, कुछ भी उसे काम नहीं आएगा। मुसलमानों, आप अपने नफ्स का तज़किया करते, इस माल को खर्च करके अपने आप को पाक करते हैं। सुनिए कुरान मजीद की आयत, रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। क्या फरमाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आए नबी, आप उनके मालों में से सदका लीजिए। क्या होगा सदका लेंगे? आए नबी, आप उनको गुनाहों से पाक कर देंगे, आप उनका तज़किया करेंगे। कुरान की इस आयत से मैंने दोस्तों इन्फाक फी सबीलिल्लाह के 3 फ़ायदे निकाले हैं। 3 फ़ायदे। आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, बेवा को देंगे, यतीम को देंगे, मदरसे के बच्चों पे खर्च करेंगे, मस्जिदों में पैसा देंगे, दीन की जो दावत दे रहे हैं उन पर अपना पैसा खर्च करेंगे। 3 फ़ायदा होगा। आप खुद गुनाहों से पाक हो जाएंगे, माल निकालने के बाद जितना माल बचा वो पाक हो जाएगा। तीसरा, आपका नफ्स बखीली से,
दुनिया की हिर्स और लालच से, माल की मोहब्बत से, इन तमाम बीमारियों से आपका माल भी पाक हो जाएगा। सुनिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में सदका करता है ना, सदका उसकी कब्र की आग को बुझा देता है। कब्र की आग को। सूरह मुनाफिक की आयत देखिए, अल्लाह ने फरमाया, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ज़रा देखो तो सही, कुरान मजीद की आयतें चीख चीख के कह रही हैं कि मरने के बाद अगर तुम्हें काम आने वाली कोई चीज़ है तो सदका है। सूरह मुनाफिक की आयत मैंने पढ़ी है, उठा के देखिए कुरान मजीद। अल्लाह कहता है कि मौत के आने से पहले, मौत का फरिश्ता देखने से पहले, वो आखिरी वक्त आने से पहले, दुनिया से अपनी आंखें बंद होने से पहले मेरी राह में जितना माल खर्च करना चाहो खर्च कर लो और नेक लोगों में सो जाओ। वरना जब मौत का फरिश्ता देख लोगे ना, तब ये एक इंसान कहेगा, अय अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों न दी, मैं इस माल को खर्च करता और नेक लोगों में से हो जाता। अल्लाह ने फरमाया, जब मौत आ जाएगी तो फिर माल खर्च करने की उम्मीद और नेक लोगों में होने की उम्मीद कोई काम नहीं आएगी। मुसलमानों, मरने वाले को सबसे ज़्यादा कब्र में जो चीज़ काम आती है ना, वो सदका है जो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देते हैं, जो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देते हैं। आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगियों में से दोस्तों कुछ आप वहीं से सबक हासिल कीजिए। देखिए, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के उम्दा नमूने में आप लोगों के सामने रखूँ। मुसलमानों, ये हम सोचें ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में सबसे ज़्यादा सखी कौन था, किसने अल्लाह की राह में अपने माल लुटाए? वल्लाह कहता हूँ, मेरे जहन में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है। हदीस के रावी हज़रत अनस हैं, कहते हैं कि एक आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और क्या कहता है, अय अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान होता हूँ, मुझे इतना माल चाहिए, मुझे ये बकरियों का रेवड़ खड़ा था कि अल्लाह के रसूल ये सारी बकरियां मुझे चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो सारी बकरियां उस मुसलमान को दे दी, सारी उसको दे दी। यहाँ पर रावी कहते हैं कि वो बकरियां इतनी थी कि 2 पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को भर सकती थी, इतनी बकरियां आपने दे दी। वो शख्स यहाँ से बकरियों का रेवड़ लेकर चला और अपनी कौम से जाके क्या कहता है, या कौम अस्लिमू फ़इन्ना मुहम्मदन यूती अतान मल्ला यख्शल फ़क़रा। ओ मेरी कौम के लोगों, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान होने पर इतना माल देते हैं, इतना माल देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को गरीबी से डर ही नहीं लगता, फिक्र व फाका से मोहम्मद रसूलुल्लाह को डर ही नहीं लगता। इस कदर मेरे नबी ने खर्च किया है, वो भी रब्बुल आलमीन की राह में। उक़बा बिन हारिस हदीस की रावी हैं, कहते हैं मैंने नमाज असर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी, मैंने नमाज असर अल्लाह के रसूल के पीछे पढ़ी, सलाम फिरा नमाज असर का, सलाम फेरने के बाद सहाबा की गर्दनों को फलांगते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल गए। कहाँ गए? अपनी बीवियों में से किसी एक के हुजरे में चले गए। वापस आए, वापस आकर मुसल्ले पे बैठ गए। सहाबा की आंखें फटी हैं कि अल्लाह के रसूल अचानक सलाम फेरने के बाद इस तरह कभी नहीं निकले, आप अस्कार करते थे उसके बाद निकलते थे। सहाबा ताज्जुब में थे। आपने फरमाया ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज की हालत में मुझे याद आया कि सोने का एक ढेला, सोने का एक टुकड़ा जो सदके का है मेरे घर में रह गया था, मेरे घर में मैं भूल चुका था, उसको सदका करना था, वो नमाज में मुझे याद आया और इसलिए मैं भाग के गया और सदके का हुक्म दे दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि एक रात और मेरे घर में पड़ा रहे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है गरीबों पर खर्च करने में और रब की राह में खर्च करने में। और उसके बाद सहाबा जिनकी तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की, उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों और रब के दीन में अपना माल खर्च करो, रब के दीन के लिए अपना माल खर्च करो। उमर कहते हैं इत्तेफाक की बात है, उस वक्त मेरे पास माल आया हुआ था, मेरे पास माल पड़ा था। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं आधा माल उठा के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ला के रख दिया। इतना सारा माल अल्लाह के रसूल ने देखा। आपने फरमाया, उमर अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आयो कि पूरा माल यहाँ ला के रख दिया? कहा अल्लाह के रसूल जितना माल लाया हूँ इतना माल घर वालों के लिए छोड़ के भी आया हूं। उस वक्त उमर कहते हैं कि मैंने अपने दिल में यह सोचा कि आज अजर सवाब में अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ सकता हूं, आज मेरे पास माल है, आज मैं सिद्दीक से आगे निकल सकता हूं, अबू बकर सिद्दीक से। आपने अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया कि रब के दीन के लिए खर्च करो। अल्लाह का बंदा उठा, पूरा घर का माल जो भी बचा था घर में समेट के मोहम्मद रसूलुल्लाह की झोली में ला के डाल दिया। आपने फरमाया, सिद्दीक तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? का अल्लाह के रसूल घर का जितना माल था उठा के आपके पास रख दिया, घर पे अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। अल्लाह
उमर कहते हैं उस वक्त मैंने चीख के कहा, सिद्दीक मैं तुझसे कभी आगे नहीं निकल सकता अजर सवाब हासिल करने में, नेकी में मैं तुझसे कभी आगे नहीं निकल सकता। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समोरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जैशुल उसरा के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, देखिए गज़वे तबूक को निकलना था, गज़वे तबूक को, और कई दिनों का रास्ता था, महीनों का रास्ता था, तबूक के लिए निकलना था। सवारियाँ मुसलमानों के पास कम थी, मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल है, मस्जिद नबी है, सारे सहाबा आपके सामने बैठे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मिंबर पे खड़े होते हैं। कहा कौन है लोगों तुम में से जो अल्लाह की राह में 100 ऊंट दे, जो अल्लाह की राह में 100 ऊंट दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत मुझसे ले 100 ऊंट दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस कहने पर उस्मान खड़े हो गए। कहा अल्लाह के रसूल, जन्नत किसी को देने की जरूरत नहीं है, जन्नत की जमानत उस्मान को दीजिए, मैं 100 ऊंट आपको देता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उस्मान बैठ जाओ। आपने 2 मरतबा ये आवाज़ लगाई, कहा लोगों कौन है जो और 100 ऊंट दे, हमारे पास सवारियाँ बहुत कम है और तबूक के लिए निकलना है, जंग के लिए, सवारियाँ बहुत कम है, जन्नत मुझसे ले और 100 ऊंट रब्बुल आलमीन की राह में दे और रब के दीन की तकवीत के लिए दे। फिर उस्मान उठे, फौरन उठे, कहा अल्लाह के रसूल, जन्नत किसी को देने की जरूरत नहीं है, 100 ऊंट मुझसे लीजिए और आप जन्नत मुझको दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 मरतबा आवाज़ नहीं लगाई, 7 मरतबा आवाज़ लगाई। कितनी? 7 मरतबा। उस्मान ने एक जगह पर बैठ कर खड़े होकर 700 ऊंट दिए। कितने? 700 ऊंट। कहना बड़ा आसान है, देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहना बड़ा आसान है, देना बड़ा मुश्किल है। 700 ऊंट दिए और 1000 दीनार सोने के सिक्के लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की झोली में ला के रख दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस्मान के उन दीनार को अपने हाथ से उंडेल रहे और कहते हैं कि मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम कत। अय उमर तू भी सुन ले, अबू बकर तुम भी सुन लो, अली तुम भी सुन लो, जुबैर और तला तुम भी सुन लो। उस्मान ने अल्लाह की राह में इतना माल दिया है, इतना दिया है कि आज के बाद उस्मान कोई अमल न भी करे और रब उसे जन्नत अता करके चढ़ेगा। उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। अय उस्मान तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। इस कदर रब्बुल आलमीन की राह में अपना माल खर्च किया है। उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मैं 1 लाख दिरहम लाई। कितने? 1 लाख दिरहम लाई। माएँ और बहनें भी सुन रही हैं, इनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। यहाँ पर बात आई है औरत के खर्च करने की। उम्मे दर्दा कहती है मैं 1 लाख दिरहम लाई। कितने? 1 लाख दिरहम। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी हैं और तमाम मोमिनों की माँ हैं, आयशा के पास 1 लाख दिरहम ला के दिया। किसके लिए? आयशा को खर्च करने के लिए हदिया दिया मैंने। उम्मे दर्दा कहती है अल्लाह की बंदी रोज़े से थी, आयशा रोज़े से थी। 1 लाख दिरहम लेकर उठी, जाके गरीबों में बांट दिया, यतीमों में बांट दिया, बेवाओं को दे दिया, नादार और गरीब मुसलमानों में बांट दिया। पूरा 1 लाख दिरहम, 1 दिरहम भी नहीं बचाया। उम्मे दर्दा ने देखा कि अल्लाह की बंदी 1 लाख दिरहम उठा के गई, पूरा बांट के आ गई, खाली हाथ वापस आ रही है। उम्मे दर्दा कहती है मैंने आयशा से कहा अरे अल्लाह की बंदी 1 दिरहम तो बचा लेती, रोज़े से हो, शाम में गोश्त खरीद के 1 दिरहम का गोश्त खरीद के इफ्तार कर लेती। आयशा ने कहा हाँ, अगर पहले याद दिलाती तो ऐसा करती। हाँ, किस कदर दोस्तों इनका आखिरत पे यकीन था, कुरानी आयतों पर कैसा यकीन था, कितना दिल इनका ज़मीर बेदार था कि जब बात खर्च करने की आती रब की राह में अपने घर वालों को भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करो। कुरानी आयतों पे आपका यकीन होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पे यकीन होना चाहिए। हमने रब की राह में खर्च किया, अल्लाह अता करेगा हमें, इसका बदला दुनिया में भी देगा, आखिरत में देगा। जो कुछ खर्च किया अल्लाह 700 गुना इसका हमें अजर अता करेगा, 700 गुना इसकी जगह में माल अता करेगा। लोगों, अगर रब की राह में खर्च करने से अगर फकीरी आती, बैंक और बैलेंस कम होता, लोगों पर गरीबी आती, तो उस्मान कब का गरीब हो जाते। लेकिन उस्मान ने जितना खर्च किया रब ने 2 गुना 3 गुना उस्मान को अता किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद आयशा कहती है कि उस्मान का रेवड़, उस्मान की बकरियां, उस्मान के गाय और वो जो ऊंट थे, जब मदीने में घुसते थे उस्मान के माल को देखने के लिए मदीने के लोग मदीने की छतों पे चढ़ के उस्मान के माल को देखा करते थे। और रब ने खर्च करने की वजह से उस्मान को इतना नवाजा था, इतना नवाजा था। लोगों, खर्च कीजिए। अब ये जो अहम पॉइंट बयान करने जा रहा हूँ मुसलमानों, ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को। एक मालदार इंसान है, बहुत कमाया, ज़मीनें खरीद के रखी, बंगले बनाए, उसका लाखों रुपया बैंक में पैसा पड़ा है, घर पे भी लाखों पड़ा है।
गौर से सुनिएगा इस बात को। यही दोस्तों आखिरी पॉइंट है तकरीर का। वो मर रहा है, अब इंसान, डॉक्टर ने इसको कह दिया कि तेरे पास इतने दिनों का वक्त है, हाँ, आखिरी सांसें उसकी चल रही है। अब वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मैंने अल्लाह की राह में कितना खर्च किया। ज़रा गौर से सुनिएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है, इतने बंगले बनाए हैं, फ़लाँ लड़कियों की शादी की है धूमधाम से, फ़लाँ बेटों की शादी की, मैंने यहाँ पर वो ख़रीदा वो ख़रीदा। मुसलमानों मर रहा है, क्या सोच रहा है? अल्लाह, मैंने वहाँ मदरसे में पैसा दिया था, मसाजिद के अखराजात मैंने उठाए थे, फ़लाँ मस्जिद की तामीर में मैंने इतना इतना पैसा लगाया था, फ़लाँ बेवा का सहारा मैं बना था, यतीम को इतने पैसे दिए हैं। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कितने घर बनाए, कितनी गाड़ियाँ ली। वो ये सोचेगा कि मैंने सदका कितना किया है। वो ये सोचेगा, क्यों? वो जानता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा ऐश ख़त्म हो गया, मेरी दौलत धरी की धरी पड़ी रह जाएगी। अब कब्र में वो आएगा जो मैं जुमा का दिन झोली में रख के जाता था, अब वो काम आएगा जो मैंने बेवाओं को दिया। अब कब्र में वो काम आएगा जो यतीमों को दिया, वो काम आएगा जो मसाजिद पे खर्च किया, रब के दीन की नशर इशात पे खर्च किया। सुनाना आपने मेरी बात। ये मालदार मुसलमान अब सदके को सोच कर खुश होगा, वरना अगर सदका नहीं किया तो कहेगा अल्लाह किस काम की, ऐश किया, इतने पैसे उड़ाए, इतने पैसे उड़ाए, इतनी ज़मीनें खरीदी, लेकिन मैंने तो अपनी आखिरत तो बर्बाद कर दी। कभी सदका नहीं किया, कभी मस्जिद में नहीं दिया, कभी यतीम का सहारा नहीं बना, कभी मैंने बेवा को कुछ नहीं दिया। अब ये अफसोस करेगा, नादिम होगा, परेशान होगा। दुआ करता हूँ बारिला से, रब्बुल आलमीन हमें हलाल तरीके से माल कमाने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन इस माल में अपना भी हिस्सा निकालने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन जितने गरीब हैं, ऐ अल्लाह जो तंग हाल हैं, उनको कुशादगी अता कर, ऐ अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वलिस्तजिब लकुम वलितअला औला अजल वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई ये सोचे कि मैं अपना माल दूँ, मुझे तो कोई बेवा मिलता नहीं, यतीम मिलता नहीं। देखिए, इस मदरसे के कुछ नौजवानों ने, इंतज़ामिया ने ये बेड़ा उठाया है। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने एक टीम बनाई है। हम सिर्फ अपने मोहल्ले में नहीं, दूसरी जगहों पर भी देखते हैं कि बेवा है, यतीम है, हम उनकी खैरियत पूछते हैं, उनका सर्वे करते हैं कि वाकई ये माल का ज़रूरतमंद है कि नहीं, उसे माल की ज़रूरत है कि नहीं। हम सर्वे करके पूरी टीम हमने बनाई है जो बेवाओं को, यतीमों को, गरीब मुसलमानों को जो हाजतमंद उनको देखें। आप जो माल देते हैं ना इस टीम को, ये कई किटें बना के दोस्तों कई बेवाओं तक इन्होंने माल पहुँचाया है, कई गरीबों तक इन्होंने माल पहुँचाया है। और आप लोगों के ताउन की फिर इस टीम को सख्त ज़रूरत है ताकि आपका माल फिर यतीमों तक पहुँचे, फिर बेवाओं तक पहुँचे। सुनिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत, अबू हुरैरा कहते हैं कि मैदान महशर में लोग मुसीबतों से घिरे होंगे उस वक्त जिसने दुनिया में किसी गरीब मुसलमान की, किसी मुसीबत ज़दा की मुसलमान की एक भी मुसीबत को दूर किया होगा, अल्लाह मैदान महशर में उसकी एक मुसीबत को दूर करेगा। हाँ, मैंने किसी को दुनिया में बेवा को खर्च किया तो मैंने उसकी मुसीबत को दूर किया, मैंने उसकी तकलीफ़ को हल्का किया। मुसलमानों, ये जो माल आप देंगे ना इन लड़कों को, जो इंतज़ामिया जो हमने टीम बनाई है, ये माल इंशाअल्लाह बेवाओं तक जाएगा। गरीब मुसलमानों की मुसीबतें हल्की होंगी, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें हल्की होंगी, और इंशाअल्लाह इसकी वजह से ये माल आपकी जन्नत में जाने का सबब भी बनेगा। और कल क़यामत के दिन इस माल की वजह से जो हमने मुसीबतें हल्की की हैं, अल्लाह मैदान महशर में आपकी मुसीबतों को हल्का करेगा। दोस्तों, ये जो टीम जो चंदा कर रही है, भरपूर इसमें अपना
ताउन कीजिएगा। बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो बीमार हैं दोस्तों, ताकत नहीं रखते दवाओं की, इंशाअल्लाह हम उन लोगों पे खर्च कर रहे हैं। जो बाहर लोग बैठेंगे, जो बेवाओं के लिए दोस्तों चंदा कर रहे हैं, और इस माल से जो हम चंदा करके यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है संडे को, वहाँ पर जो तकरीर सुनने वाले, दीन की बातें सुनने के लिए आते हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त होता है, कभी कभार उनके लिए चाय और शरबत का बंदोबस्त होता है। वो आप ही के पैसों से होता है। आपका पूरा पैसा रब के दीन पे खर्च हो रहा है, पूरा आपका पैसा इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। भरपूर इन लोगों का ताउन कीजिएगा और रब्बुल आलमीन आपके माल और औलाद में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।